करते रहो, लेकिन ईमानदारी से बताओ जब मतदान होगा तो मन जिसकी ओर करेगा उसी की ओर मतदान होगा। बोलो भाई, मन जिधर कहेगा उधर मतदान होगा। होटल में बंद करने से कुछ नहीं होता, खा पी के और नक्की हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या। तुम लोग क्या कर रहे हो पीछे? सावधान बैठो, बैठो उधर। चर्चा कहाँ चल रही थी जरा जल्दी बोलो। हमें लगता है आज नेताओं को देख करके ये प्रवचन अपने आप मत वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए सुनिए, लेकिन बात बहुत अच्छी कह रहा हूं, सुनते जाओ। स्वस्थ बात बोल रहा हूं, स्वस्थ बात कह रहा हूं, क्योंकि संतों से जो जुड़े हैं वो स्वच्छ नेतृत्व देते हैं प्यारे। संतों से जो जुड़े रहेंगे वो स्वच्छ नेतृत्व देंगे। और सुन लीजिए, शासन वो करेंगे, अनुशासन हम लोग देते रहेंगे उन्हें। स्वच्छ शासन चलेगा, स्वच्छता जीवन में रहेगी, स्वच्छ नेतृत्व रहेगा। नारद जी ने कहा कि रावण, एक बात बता रहा हूं क्योंकि मैं पत्रकार हूं, सही रिपोर्ट दे रहा हूं। क्लियर क्लियर मैंने तुम्हें पहले से बता दिया कि ना तो विभीषण तुम्हारा मत है और ना सीता जी तुम्हारा मत है। लंका में भले ही रहता है विभीषण, भजन करता है। सीता जी को तुम चुरा के लाए हो, तुमने अशोक वाटिका में बंदी बना के रखा है, लेकिन कन्फर्म है मत रामई के पक्ष में रहेगा। रावण बोला सही बात है ये। नारद जी बोले हमारे हिसाब से तो सही बात है, अब तुम्हारी मत ही खराब है तो ना मानो। सही बात तो है ही, अब तुम्हारी मति खराब है तो ना मानो, लेकिन बात सही है। अच्छा सही बताओ ये बात सही है कि नहीं? विभीषण और सीता जी दोनों किसके मत में हैं? किसका मत है? दोनों राम जी का मत है कि नहीं? भगवान राम को विजयश्री दिलाने में बोलो विभीषण की भूमिका रही कि नहीं रही? और मतदान कहाँ कहाँ किया विभीषण ने और सीता जी ने? बस इस बात को ध्यान से सुनते जाना। ये आज का प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है कि मतदान मानस में कहीं हुआ है क्या? विभीषण जी ने कहाँ किया मतदान और श्री किशोरी जी ने कहाँ किया मतदान? राम के पक्ष में। राम के पक्ष में कहाँ मतदान किया? तो हम ये कथा सुना रहे हैं, अब सुनते जाना तुम तो क्लियर। और सुन लो, हनुमंत जैसा संत श्री राम को मिला। रावण बोला हाँ हाँ मैं जानता हूं मिला है, लेकिन विश्वास मत करना, विभीषण मत डालेगा राम के पक्ष में। रावण तुम्हारे पक्ष में नहीं डाल सकता है विभीषण मत। सीता को तुम लेकर के आए हो, लेकिन सीता श्री राम के जहां भी रहेंगी श्री राम के चरणों में उनका ध्यान रहेगा, मुख पर भजन श्री राम का रहेगा। ऐसा मत मानना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी जिंदगी की। रावण बोला देखो नारद जी, हमारे पास स्पेशल एक सती और है। कहा कौन? बोले सुलोचना। अब बोलो सीता अगर साथ नहीं देंगी तो सुलोचना है कि नहीं? सुलोचना किसका साथ दे, किसके पक्ष में मतदान करेगी सुलोचना? जल्दी बोलो। नारद जी ने कहा जिस समय सुलोचना के ऊपर विपत्ति आएगी तो सुलोचना की वाणी से राम की प्रशंसा निकलेगी, इसलिए सुलोचना भी राम का ही मत है। अच्छा बोलो, प्रशंसा रावण की थी सुलोचना ने कि राम की थी? बोलो जल्दी। और प्रशंसा करना ही मतदान है कि नहीं? बोलो प्रशंसा करना क्या है? जल्दी बोलो, है मतदान कि नहीं? और सुनो, नारद जी ने कहा रावण अगर तुम्हें सुलोचना के ऊपर विश्वास है कि सुलोचना सती है, मैं भी मानता हूं कि सुलोचना सती है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है अगर सुलोचना यहां तपस्या कर रही है लंका में, तो अयोध्या में उर्मिला तपस्या कर रही है। बोलो अयोध्या में कौन तपस्या कर रही है? उर्मिला। बोलो उर्मिला श्री राम जी का मत है कि नहीं? राम का मत है। बोलो भाई, नारद जी ने क्लियर कर दिया, पर्दाफाश हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन अब सुन लो जरा, मतदान कहां कहां हुआ, सावधानी से सुनना। रावण ने कहा थोड़ा सा परीक्षण तो कर लूं, विश्वास तो कर लूं। इधर हनुमान जी महाराज से प्रभावित प्रभु राम हैं,
तो हनुमान जी से एक ही बात कह रहे हैं कि हनुमान एक काम कर लो तुम, तो हमें कन्फर्म विजय मिल जाएगी। कहा कौन सा काम? कहा लंका में एक संत है। हाँ है लंका में संत, मैंने भी सुना। अगर संत विभीषण राम को मिल जाए तो राम को विजय मिल जाएगी। हनुमान जी ने कहा कि क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, आप आज्ञा करो, जरूर मिलेगा वो। कहे कैसे लाओगे? अरे बोले जैसे बनेगा तैसे लाऊंगा, लेकिन लंका का मत लाऊंगा, जैसे मिलेगा तैसे मिलेगा। और आप अगर आदेश दे दें तो जिन पर भी लंका वालों को ये विश्वास है कि विजय इनके द्वारा मिल सकती है, तो मैं उन सबको उठा के ले आऊं, पक्की बात है। और आप आदेश करो तो माता जानकी के सहित विभीषण आदि आदि और भी जो मत हों विजय देने वाले, उन सबको ले आऊं, आप आज्ञा करो। भगवान ने कहा नहीं, सुलोचना तपस्या कर रही है, लेकिन हे हनुमान अगर सुलोचना को तुम बलपूर्वक लाओगे तो राम में और रावण में कोई अंतर नहीं रहेगा। बोलो रहेगा क्या? राम में और रावण में कोई अंतर नहीं रहेगा, इसलिए बलपूर्वक नहीं लाना है। ध्यान से सुनना माताओं, ये तुम्हारे हित की बात हो रही है, और अगर तुमने हमारी बात कान खोल करके सुन ली तो हमें विश्वास है कि तुम्हारे घर गृहस्थी का फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा। आज सबसे बड़ी समस्या तो यही आ रही है कि घर घर में स्थिति चरमरा रही है, वैचारिक क्रांति मची हुई है घर घर में। बोलो मची है कि नहीं? आज इतनी वैचारिक क्रांति मची है, अनुभव कर रही होंगी माताओं बहनों बेटियों, कि आज पत्नी पति की नहीं सुनना चाहती है, पति पत्नी की नहीं सुनना चाहता है, बाप बेटे की नहीं, बेटा बाप की नहीं सुनना चाहता है, माँ बेटी की बात नहीं सुनना चाहती है, बेटी माँ की बात नहीं सुनना चाहती। ये वैचारिक क्रांति को दूर करना है तो आज आध्यात्मिक पाठशाला में तुम्हारा एडमिशन हो गया है, आध्यात्मिक पाठशाला में तुम्हारी भर्ती हो गई है, इसलिए एक एक शब्द तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये अवसर स्वर्णिम अवसर है, ये बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए इसको गंवाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, कान लगा करके सुनना, और मन मस्तिष्क की डायरी में एक एक शब्द नोट करती रहना, क्योंकि हम केवल प्रवचन करने के लिए ही नहीं आए हैं, हम केवल राम कथा सुनाने के लिए ही नहीं आए हैं, हम घर घर की व्यथा को दूर करने के लिए आए हैं। और माध्यम मैंने राम कथा को बनाया है, इसलिए राम कथा के माध्यम से घर घर की व्यथा दूर हो। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। विजय कैसे मिल सकती है? परिवार भी आज ऐसे कगार पर पहुंच गया है कि जहां पराजय ही पराजय हाथ लग रही है। विफलता का मतलब पराजय होती है कि नहीं होती है? बोलो। और छोड़िए दुनिया की बात, आज अगर बाप पराजित हुआ है तो बेटे की अकर्मण्यता से हुआ है। बोलो हुआ है कि नहीं हुआ है? बेटे की अकर्मण्यता से बाप पराजित हो गया है कि मैंने तो बहुत मेहनत की है, मैंने तो बहुत कोशिश की है, लेकिन आज मैं हार चुका हूं क्योंकि मेरा बेटा मेरा साथ नहीं दे रहा है। इसलिए आज ये बहुत बड़ा संबल मिलने जा रहा है। ये कथा साधारण नहीं है, ये मंच साधारण नहीं है, ये संतों का मंच है। कान खोल करके सुनना, एक एक बात महत्वपूर्ण निकलेगी और उससे तुम्हारी व्यथा दूर होगी, लेकिन सुनने की जरूरत है, सुनना पड़ेगा तभी। चर्चा चल रही थी, भगवान ने कहा ऐसा मत करना। तपस्विनी है सुलोचना, और लंका की वो कुलवधू है। क्यों भाई, है नहीं कुलवधू? किसी कुल की कुलवधू को बलपूर्वक लाना ये अनीति होगी, और राम ये नहीं चाहता है। अनीति पूर्वक राम विजय श्री हासिल नहीं करना चाहता है। खबरदार। हनुमान जी ने कहा ठीक है सरकार, वो तो मैं ही जान रहा था। तो सती तपस्या करे, लेकिन संत को तो ला सकता हूं, क्या दिक्कत की बात है? भगवान राम ने कहा ऐसे नहीं, संत को भी लाना है तो स्वभाव से प्रभावित करके लाना है, दबाव में नहीं। दबाव में नहीं, किसमें? स्वभाव से प्रभावित करना है। अच्छा, साधु को तुम दबाव से प्रभावित करोगे कि अपने स्वभाव से? जल्दी बोलो। स्वभाव से। साधु वास्तव में स्वभाव से प्रभावित होता, और दबाव बनाओगे तो अंदर अंदर से श्राप देगा, भस्म हो जाओगे।
धीरे धीरे पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या, ये क्या हुआ। अंदर से आग लगी थी और वो आग काम कर रही थी। एक दिन तुम्हें खाक कर दिया उस आग ने, अंदर ही अंदर से सुलगती रही, क्यों भाई, और तुम्हें खाक कर दिया। इसलिए साधु को दबाव में मत रखना, भला चाहते हो तो साधु को स्वभाव से जीतो। किससे जीतो? स्वभाव से। ये मंत्र मिल गया तुम लोगों के लिए, समझ लो। भगवान राम ने कहा विभीषण संत है, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। हृदय से मैं विभीषण को चाहता हूं, लेकिन हनुमान प्रभाव से नहीं, दबाव से नहीं, अपने सुंदर स्वभाव से बस में करना। किससे बस में करना? स्वभाव से। हनुमान जी ने कहा ठीक है सरकार, और कहा बस सफलता मिल जाएगी। सुलोचना को करने दो तपस्या, हमें उर्मिला के सतीत्व पर भरोसा है, वो तपस्या कर रही है, पूरा विश्वास है। लेकिन सीता भले ही लंका में पहुंच गई है, सीता की चिंता मत करना, कहीं भी सीता रहेगी वहां तपस्या करेगी वो। उसकी तपस्या सदा राम के पास रहेगी, राम के साथ रहेगी। सीता का शरीर कहीं भी हो, लेकिन वास्तव में सीता का संपूर्ण चरित्र तो मेरे हृदय में हृदयस्थ हो चुका है। सीता मुझसे दूर नहीं है। बस केवल विभीषण को प्रभावित करना अपनी सरलता से कर सकते हो क्या? हनुमान जी बोले कोशिश तो पूरी करूंगा और सफलता लेने की भी कोशिश करूंगा। कहा तो बस यही कोशिश करो, संत को प्रभावित करो अपनी सरलता से। सरलता जीवन में आएगी तो संत प्रभावित